सोनीपत में आज आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर यूनियन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साफ कहा कि अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये प्रदर्शन आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और सीटू के बैनर तले हुआ, जहां कर्मचारियों ने अपने लंबे समय से लंबित समस्याओं को सामने रखा। उनका कहना है कि वे पिछले काफी समय से आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों से जूझ रही हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा। यूनियन की प्रधान रूपा राणा ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें गुजरात की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। साथ ही आंदोलन के दौरान जिन वर्कर्स और हेल्पर्स को टर्मिनेट किया गया था, उन्हें प्रमोशन लिस्ट से बाहर न किया जाए। मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। कर्मचारियों ने मांग रखी कि वर्कर्स को 1500 रुपए और हेल्पर्स को 750 रुपए अतिरिक्त दिए जाएं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके अलावा एक बड़ी समस्या केंद्रों के किराए को लेकर भी सामने आई। कर्मचारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया सीधे उनके खातों में डाला जाए, क्योंकि अभी तक वे खुद मकान मालिक को पैसे देती हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। राशन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। यूनियन का कहना है कि केंद्रों में पूरा और अच्छी गुणवत्ता वाला राशन दिया जाए और एक्सपायरी डेट वाला राशन बिल्कुल बंद किया जाए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि केंद्र सरकार का मानदेय पिछले 10 महीनों से अटका हुआ है, जिसे तुरंत जारी करने की मांग की गई। वहीं ईंधन और दलाई पिसाई का भुगतान भी करीब 2 साल से नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, वर्दी के पैसे भी पिछले 3 साल से नहीं मिले, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूनियन ने साफ कहा कि हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय समय पर दिया जाए और सभी बकाया भुगतान जल्द से जल्द किए जाएं। साथ ही गुरुग्राम की वर्कर्स पर दर्ज मामलों की स्थिति भी स्पष्ट करने की मांग रखी गई। अंत में यूनियन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना यह है क्या सरकार सुनती है या सड़कों पर संघर्ष और बढ़ेगा। आज जो हमारी मांगे हैं वो लोकल तो यहाँ की हैं ही, लेकिन कुछ मुद्दे हमारे इसके भी हैं जो हरियाणा स्टेट के हैं, सरकार के लेवल के। उस पे विभाग की जो हमारी पहली मांग तो यही है कि हमें ग्रेजुएटी दी जाए। गुजरात में बहनों ने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई वो गुजरात में मिल सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकता। और इसके लिए जो हमारा एबी कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जिस भी कर्मचारी को, चाहे वो कच्चे विभाग में काम करते हैं चाहे वो पक्के में, 10 साल जिसको हो गए तो उसको पक्का किया जाए, उसको अस्थायी न रखा जाए। हमारी बहनों को तो 50 साल हो गए इसमें काम करते हुए, आज तक एक मजदूर भी सरकार ने इनको नहीं माना है। तो हम ये मांग करते हैं कि भी हमारे को भी स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। इसके साथ ही जो हमारी टर्मिनेट बहनें हैं उनका मानदेय रहता है, उन टर्मिनेट बहनों का कुछ जिलों में आ चुका है, उनका तुरंत प्रभाव से सोनीपत में भी डाला जाए। और जो हमारी जो वर्कर हेल्पर हैं उनका जो प्रमोशन का कोटा है वो 50% से 100% किया जाए। जो 2006 की या 11 की हेल्परों के वो ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो 60 साल तक की चिट्ठी आ चुकी है ऊपर से। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ सोनीपत के अधिकारियों से कि इनको भी 60 साल तक की ही मतलब प्रमोशन उसी अकॉर्डिंग किया जाए। राशन की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की आती है। अच्छा राशन दिया जाए, तौल में पूरा आए और लाभार्थियों तक उस राशन को देने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म हमारे आंगनवाड़ी के अगर हम कहें तो उसको अच्छे से करवाया जाए, क्योंकि ना तो आंगनवाड़ियों में काफ़ी दिनों से दरें हैं, ना कुर्सियां हैं, ना बैठने के लिए कोई ढंग से पंखे लगे हुए हैं, और जहाँ पे पंखे हैं वहाँ पे वो चल नहीं रहे हैं। तो आज एक दिन का किया है या आगे भी रहेगा ये? आज तो देखो हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है और हमारा जो ऑनलाइन काम का दबाव है हमारे ऊपर, चाहे वो जनगणना का है, सैनिटरी पैड का है, किसी भी प्रकार का, हमारा 10 महीने से बजट जो है सरकार ने कहा कि भी मानदेय नहीं आ रहा है, तो उस मानदेय के लिए हमारा जल्दी से जल्दी वो मानदेय भी डाला जाए। अगर हमारा मानदेय नहीं डाला गया 30 तारीख तक पहले का, तो हम इसके लिए कोई भी ऐलान कर सकते हैं जिला कमेटी में बातचीत करके। मेरा नाम सोना देवी है, मैं सोनीपत की जिले की सचिव हूँ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की। और आज हम ये एक दिन का प्रदर्शन रखा है अपनी लोकल मांगों के लिए। कुछ इसमें स्टेट की मांगे हैं, कुछ लोकल मांगे हैं जिनको हमने पूरा करवाना है। अब ग्रेजुएटी है, जैसे कि राज्य सचिव ने बताया कि ग्रेजुएटी है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो सरकार हमें
केंद्र से मानदेय नहीं मिल रहा, जबकि ये काम हमसे ऑनलाइन केंद्र के द्वारा किया जा रहा है कि स्कीम केंद्र की है। तो जब केंद्र की स्कीम है तो हमें मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? अपना स्टेट का भी किराया है जो 3 महीने से मानदेय हमें नहीं मिला, ना ही किराया मिला है, ना ही कोई वर्दी भत्ता मिला है। एक्सपायरी डेट का राशन सेंटरों में आता है और वो बच्चों को बोल दिया जाता है कि इनको बांटना है, उसमें कीड़े पिड़ाई ऐसे आती हैं, कम मात्रा में आता है। बहुत कम मात्रा में राशन आने के बाद तो उसको हमने अधिकारियों को आपने संज्ञान में लाए होंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने बार बार हम लिख के दे रहे हैं, डायरेक्टर के पास भी हमने बातें रखी थी तो उन्होंने यही कहा कि आप अखबार में ना निकलवाएं और हमारी जो वेबसाइट है पंचकुला की उस पर डाल दो। कहने का मतलब राशन खराब डाल के उनको फिर ये अपना एहसास भी नहीं होता कि ये राशन गलत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फोन पे पोषण दिखाया जा रहा है लेकिन धरातल पर उनको कुपोषित ही किया जा रहा है। जब एक एक्सपायरी डेट का राशन आता है, चॉकलेटों में कीड़े मिल रहे हैं, दूध में इतनी ज़्यादा शुगर है कि बच्चे वैसे ही बीमार हो रहे हैं। खराब अब सर्दियों का राशन जो गर्मियों में दिया जा रहा है कि मूंगफलियाँ अब गर्मी में आई हुई है, जबकि वो राशन खाने का सर्दियों का था। कभी पिछले साल बाजरा दे दिया गर्मियों में, अब की बार मूंगफली दे दी। तो ये कुपोषण ही तो बढ़ाया जा रहा है बच्चों में, जो गलत समय का राशन दिया जा रहा है। आज कोई ज्ञापन सौंपोगे आप? हाँ जी, आज हम डीसी के माध्यम से और पीओ मैडम के माध्यम से डायरेक्टर मैडम को अपना मांग पत्र देंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।